नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हे एवरीवन, दिस इज आरजे संकोलन एंड गोकुल और एक बार फिर केवी नंबर 2 कलेकुंडा लेकर आ गया है आपका अपना लाइव रेडियो प्रोग्राम रेडियो उमंग 201.7 एफएम विद्यालय की तरंग विद्यार्थियों के संग। Hey Gokul, do you know? After the success of our radio program and on the request of the students, our respected principal sir has decided to conduct this program every Friday and the last Saturday of the month. और आज के प्रोग्राम की थीम है शिक्षक दिवस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। संकोलन, क्यों ना आज के प्रोग्राम की शुरुआत अपने आसपास की जानकारी से करें। सही कहा गोकुल। So let's listen to the current events in news which are going to be presented by Swaranjit Datta and Ananya Sharma of 7th A. नमस्कार, मैं स्वर्णजीत दत्ता लेकर आया हूँ अपने आसपास की कुछ ताज़ा खबरें रेडियो उमंग 201.7 एफएम पर। तो इस महीने की कुछ ताज़ा खबरें इस प्रकार है। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। तालिबान ने महिलाओं के लिए मंत्रालय को हटाकर उन पर पाबंदी लगाने वाला मंत्रालय बनाया। यूनाइटेड नेशन यूएन से दुनिया को संदेश देगी भारत की बेटी। अतीत के कथाओं से कराएगी भविष्य के संसार से परिचय। राजस्थान की कावड़ कथा के जरिए मानवता के भविष्य पर विचार रखेंगी पुपुल। चारधाम यात्रा से उत्तराखंड में लौटी रौनक, मार्ग में लगे जयघोष। पहले ही दिन 1276 भक्तों ने दर्शन किए। सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब की भी यात्रा शुरू। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड। देश में एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का इतिहास बना। हर सेकंड 434 डोज लगाए गए। लौटती मॉनसून का असर। अगले 5 दिन में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान समेत 13 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। तो अब चलते हैं अनन्या के पास और सुनते हैं कुछ समाचार अंग्रेजी में। विद्यालय की शरण विद्यार्थियों के संग, इसी का तो नाम है रेडियो उमंग। तो गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने अपनों के संग साझा कर उन्हें भी सुनाते रहिए। रेडियो उमंग 201.7 FM। Thank you, Swarnajit. I, Ananya of class 7A, is going to present some news in English. India's COVID numbers fall after days with 30,772 cases, active count at 0.99%. CBSE class 10 and 12 term 1 board exams to start in November. Airlines can now operate 85% of pre-COVID domestic flights. Civil Aviation Ministry. UP becomes first state to link maximum ration cards with Aadhaar cards. State government. UP. CM Yogi Adityanath inaugurates first prototype train for Kanpur. Agra Metro projects. Centre extends PAN Aadhaar linking deadline till March 31 next year. This was all for today. So stay tuned and stay safe and keep listening to Radio Umang 201.7 FM. Thank you. धन्यवाद स्वरंजीत और अनन्या। अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के 2 तरीके हैं, जानते हो वो क्या है? जी हाँ, या तो बोलकर या फिर लिखकर। And if you are going to speak out about them, then I feel poetry seems to be more beautiful than prose. Why? Because poetry is the beautiful expression of your feelings. So here we welcome Ashmina Khatun of 10C with a poem. ये उनकी कहानी है जिन्हें हम गुरु, मैडम, सर या अपना टीचर कहते हैं। हाँ, ये वही है जिनके क्लास में छुप छुप कर अक्सर तुम टिफिन खाया करते थे। होमवर्क तो घर पर छूट गया मैडम, ऐसे बहाने बनाया करते थे। ये वही है जो तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें अक्सर टोका करते थे। जो गलती औरों ने की वो तुम्हें करने से रोका करते थे। पर अब ना रोकना है ना टोकना है, सब कुछ जैसे फाइन हो गया है। अरे अब तो स्कूल भी ऑनलाइन हो गया है। अब तुम होमवर्क करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है। टीचर्स की डांट से अब कहाँ कोई बच्चा डरता है। मीलों दूर घर पर बैठकर स्क्रीन को घूर कर सिखाना आसान नहीं होता। कितनी भी दिक्कतें झेलनी पड़े पर तुम्हें सिखाना एहसान नहीं होता।
वो हिंदी की मैडम जो तुम्हें कविता सिखाया करती थी पूरे क्लास में घूम घूम कर, आज उनकी कविताएं मिलती है यूट्यूब और जूम पर, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम इस देश के भविष्य हो, तुम्हें हासिल वो मुकाम करना है, आगे चलकर तुम्हें रोशन उन सब का नाम करना है। चलो आज थोड़ा सा वक्त निकालकर उनका हौसला बढ़ाया जाए। इस जंग में वो अकेले नहीं हैं, तुम भी उनके साथ हो, ये उन्हें बताया जाए, क्योंकि ये वो योद्धा हैं जिन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। इस मुश्किल के दौर में भी हमारे भविष्य की नींव थामी है। तो आज के दिन सलाम करते हैं हम ऐसे टीचर्स को। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। Really, it was a beautiful poem. And I will also like to say thank you to all of my teachers for their guidance and encouragement. सच में थैंक यू प्रिंसिपल सर एंड ऑल द टीचर्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रोग्राम की ओर, लेकिन अगली प्रेजेंटेशन से पहले एक गाना सुन लिया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा. So let's listen to a song which has been selected by M. Krish of 10C. इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। संकुलन हमारे पास कितनी घटनाएं घटती है, उनमें से कई बहुत रोचक भी होती है। Right, and see how interesting it seems to listen to them. So, this is time for some interesting facts, and these facts will be presented by Ashutosh Negi and Jignasa Mishra of 11th A. So, let's listen to them and stay tuned. Hey guys, this is Ashutosh on Radio Umang 201.7 FM.
and I am going to tell you some of the interesting facts. So let's begin. Mysterious anti-gravity hills in Ladakh, which is the only magnetic hill in India. India is not only known for the most significant number of post offices in the world, but it has its very own floating post office on Dal Lake in Srinagar. Can you believe that Election Commission of India set up a voting poll booth for just one voter in Gujarat, which is also known as India's most privileged voter? Mahant Bharat Das resides in a small hamlet called Banej in the middle of Gir Forest, Gujarat. The tiny village of Madhopati is called the Officers Village of India. A small village in the Jaunpur district of Uttar Pradesh, Madhopati has created history by producing the most number of IAS officers. Tulsi Syam is the hill that defy gravity. Imagine if your car, when left in a free gear, it starts rolling up a hill against the gravitational pull. Freaky, right? This strange phenomena is indeed a reality at a road stretch near Tulsi Syam in Amreli district, Gujarat. The highest cricket ground in the world, which is found in Chal, Himachal Pradesh, it is situated at the level of 2144 meters above sea level. The first rocket of India transported by bicycle in 1963, ISRO launched its first ever rocket from a church in Thamba on the outskirts of modern day Trivandrum. The launching pad later came to be known as Vikram Sarabhai Space Centers. And now I welcome Jigyasa to tell us some other interesting facts. Number 18. Indian national kabaddi team has won all World Cups. India is where the game of kabaddi originated, and the Indian national kabaddi team makes sure it brings all the 5 World Cup trophies home. The women's kabaddi team has also remained undefeated in all the kabaddi World Cups. Fact number 9. The image of Kumbh Mela gathering that is visible from space. The Kumbh Mela is a spiritual event held once in 12 years in northern India. In 2011, this religious gathering was so vast that it was visible in space through a satellite. It attracted over 70 million people. Fact number 10. Bandra Worli Sea Link has steel wires equal to Earth's circumference. This is a fact about India that many probably don't know. Each of the cables is capable of holding 900 tons of weight. The entire establishment's weight is equivalent to that of 50,000 African elephants. Fact number 11. Benny Prasad, fastest man to have travelled around the world in 6.5 years. Also the first to have designed the world's first bongo guitar. This instrumental guitarist from India holds a world record for having travelled 257 countries in 6 years, 6 months and 22 days. Travel goals much. Fact number 12. The number of people travelling in the Indian Railways every day is equal to the population of Australia. Connecting more than 7,172 stations, the Indian Railways is the largest rail network in Asia, carrying over 23 million passengers daily in 12,617 trains shine every single day. Fact number 13. World's first hospital train. Living true to its name, the Lifeline Express aka the Jeevan Rekha Express is the world's first hospital train, taking its services ranging from surgeries to cancer treatment to remote villages. Thank you. Really, Gokul, these facts were not only amazing but also enhanced our knowledge. I hope our audience also found them interesting. जैसे कि हमने प्रोग्राम की शुरुआत में बताया कि आज की थीम टीचर्स डे पर बेस्ड है, तो मुझे लगता है कि अगर किसी टीचर से इंटरेक्शन हो तो सही अर्थ में ये प्रोग्राम टीचर्स डे बेस्ड लगेगा. Right, तो देर किस बात की? Let's get connected with a teacher for an interaction. So here's Garima ma'am for sharing her experience as a teacher. Thank you, Gokul. I would like to tell all these students that teaching is an interesting art. There are so many things you can learn from it.
You must have heard students saying that teachers are the great source of inspiration. But for teachers, for every educator, students are a great source of inspiration. You know why? Because they tell you a lot of things. Different point of views, different perspective, new way of looking things. You never know everything, but yes, you can certainly absorb fresh knowledge every day. If I talk about myself, I thoroughly enjoy teaching. I remember the day when I entered KV2 Kalaikunda. Every student was new to me, and so was I. But in a very short span of time, we built a very strong relationship. I loved the way students accepted me. Teaching is full of obstacles, but overcoming every obstacle teaches you a great lesson. Every child is special in his own way, and every child that I have taught has made me learn something or the other. I am not growing as a teacher, but I am also growing as a human being. My experience as a teacher has been wonderful, and it's definitely going to be better. I want to give a small message to all the students that always believe in yourself. Remember that you have the ability to do any kind of work, whether it is easy or tough. So what do you need? You need confidence and hard work. If you have both of them, then you can accomplish anything. Thank you so much, Garima ma'am. It's really a great achievement to be a teacher. Stories are the medium of getting connected with the people, their lives and their ideas. So get ready to listen a story by Ajay of 9th A. परेशानियां सबको होती हैं, पर इनसे आगे बढ़ने का एक ही तरीका होता है, आत्मविश्वास। नमस्कार, मैं अजय आज आपके सामने एक प्रोत्साहित करने वाली कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी है महिला ओलंपियन विल्मा रुडोल्फ के बारे में। विल्मा का जन्म 1940 में अमेरिका के टेनेसी राज्य में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब और अश्वेत परिवार में हुआ था। उनके पिता एक माली थे और उनकी माता दूसरों के घरों में काम करती थी। विल्मा बचपन से ही बहुत बीमार रहा करती थी। इसी कारण 2.5 वर्ष की उम्र में उन्हें पोलियो हो गया और वो चल नहीं पा रही थी। उनकी माता ने अपना काम छोड़ दिया और विल्मा का इलाज करना शुरू कर दिया। हफ्ते में 2 दिन वह उन्हें 50 मील दूर एक अस्पताल ले जाती थी, क्योंकि वही अस्पताल था जो अश्वेत लोगों का इलाज करता था। बचे हुए 5 दिन वह उनका इलाज खुद करती थी। इसी कारण से 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने फिर से चलना शुरू कर दिया, पर वह ब्रेसेस लगा के चलती थी। डॉक्टर ने कहा था कि वह कभी खुद चल नहीं पाएंगी, पर विल्मा ने हार नहीं मानी। जब डॉक्टर्स ने उन्हें बास्केटबॉल खेलते हुए देखा, तब उन्होंने विल्मा को अपनी ओर दौड़ के आने के लिए कहा। विल्मा गिर गई। डॉक्टर ने विल्मा से कहा कि वह चल पाएंगी, वह दौड़ भी पाएंगी। विल्मा ने ठान ले ली कि वह सबसे तेज़ दौड़ेंगी, और इसी वजह से वह ठीक होती गई। और एक दिन विद्यालय उनकी माता और उनके कोच के विश्वास के कारण उन्होंने एक दौड़ में भाग लिया। उस दौड़ में वो आखिरी स्थान पे आई। इतनी मेहनत करने के बाद भी आखिरी स्थान पे आने से बहुत से लोग टूट जाते, हार मान लेते, रुक जाते, पर विल्मा नहीं रुकी। उन्होंने और मेहनत की और आत्मविश्वास लगाया, और जल्द ही 1960 के रोम ओलंपिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर में पहले नंबर पे आई विल्मा। इससे हमें पता चलता है कि उनमें बहुत आत्मविश्वास था। वह पहली अश्वेत महिला बनी ऐसा महान कार्य करने के लिए। वह अश्वेत महिलाओं के लिए एक उदाहरण बन गई। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं कि हम उसे अपने आत्मविश्वास से ना हरा पाएं। और जाते जाते अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए दोस्तों। धन्यवाद।
Hey guys, the program has not ended yet. Still, we are left with getting lost in the mesmerizing world of melodies. So listen to this beautiful presentation in which Rohan Bose of 12th A has played piano. Myself Rohan Bose of class 12th, section A. Today I going to play Minima song in musical keyboard. Thank you. Wow, so mesmerizing, so melodious. Thank you Rohan Bose for this beautiful presentation. तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं प्रोग्राम की एंडिंग की ओर, पर निराश ना होइए, इसी महीने के अंतिम शनिवार को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक कीजिए इंतजार और हमें दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। वेयर योर मास्क एंड स्टे सेफ। Thank you so much to all of you for being the part of this Radio Umang session today.